गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 15 से 19 मई के लिए। द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है टावर। सो सडनली एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आती हुई नज़र आ रही है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में और मेजर एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। एंड आप काफ़ी मेच्योर और ग्रोइंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कैंसर। एंड यू फील लाइक कि इस कनेक्शन में बहुत सारा क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है और फाइट है, ठीक है। एंड अब आप इस कनेक्शन में और एफर्ट्स नहीं कर सकते और आप काफ़ी बर्डनिंग हो चुके हो। यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी कर चुके हो जितना आपको करना था। यू फील ओवर बर्डनिंग, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं इस बोझ को ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो पहली चीज़ तो ऐसा दिख रहा है कि एक मेजर ब्रेक थ्रू मोमेंट आ रही है इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल आपकी लव लाइफ को लेके क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं, चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। नाउ यू आर वेरी मच मेच्योर एंड ग्रोइंग एनर्जी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ग्रोइंग और मेच्योरिंग एनर्जी में हो एंड यू फील लाइक कि आप कितना भी कोशिश कर लो बट इस सिचुएशन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, फाइट है, स्ट्रगल है, क्योज है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आप बहुत बर्डनड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा बोझिल हो चुके हो एंड यू फील लाइक कि यू जस्ट वांट टू ड्रॉप दिस एनर्जी, ड्रॉप दिस बर्डन और प्रेशर, ठीक है। सो आप मेजरली स्कॉर्पियो और टॉरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 15 से 19 मई के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, टावर एंड एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये अपने साइड से कोई एक्शन, इनिशिएटिव और स्टैंड लेना चाह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय से इस पर्सन को लग रहा है इस सिचुएशन में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, क्योज और कॉन्फ्लिक्ट लाइक फाइट है, ठीक है। इश्यूज़ हैं, माइंड गेम्स हैं, मैनिपुलेशन है और बट सडनली ऐसा लग रहा है कि इनके साइड से भी एक ब्रेक थ्रू मोमेंट हो रही है और सडनली सब कुछ चेंज हो रहा है एंड दिस टाइम दे फील लाइक कि ये पर्सन एक कॉन्स्टेंटली एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं इंट्यूटिवली। मे बी विद यू, मे बी विद द न्यू पर्सन कम्प्लीटली, बट ये एक नई शुरुआत जैसा करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में और कॉन्टिन्यूसली एक ओवर थिंकिंग दिख रही है, एक इंट्यूटिव थिंकिंग दिख रही है। इंट्यूटिवली ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं फॉर द ब्रांड न्यू बिगिनिंग और ऐसा लग रहा है कि जो एक क्योस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा एंड फाइट वाली सिचुएशन चल रही थी लंबे समय से इनके अकॉर्डिंग इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में और मे बी इनकी लव लाइफ में, वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है और एक क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू मोमेंट आती हुई नज़र आ रही है और जिसके बाद ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं और बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 15 से 19 ऑफ मई के लिए। 2 of Pentacles and Queen of Pentacles and 4 of Sword,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसर, आपकी इंटेंशन यही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ तो करो इस सिचुएशन में, बट आप कुछ नहीं कर रहे हो बिकॉज आप काफ़ी वूंडेड हो, काफ़ी हर्ट हो ऑलरेडी। बहुत सारे बैगेज हैं जो आप कैरी कर रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। एक मन आपका कुछ कह रहा है, दूसरा मन आपका कुछ कह रहा है। पहला मन जो कह रहा है वो ये कि आप इस कनेक्शन को सीरियसली आगे कंटिन्यू करो या चीज़ें आगे स्टेबल तरीके से वर्कआउट करें, एंड वही दूसरा मन कह रहा है कि नहीं नहीं रहने दो, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना, बिकॉज इस सिचुएशन में मैं ऑलरेडी सफ़र कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मुझे साइलेंट ही रहना चाहिए, डिटैच रहना चाहिए, हील रहना चाहिए। सो कॉन्टिन्यूसली दो एनर्जीज़ के बीच आप जगल कर रहे हो कैंसर, ठीक है। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 15 से 19 ऑफ मई के लिए? 8 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, सो दिस टाइम कैंसर, आपके पर्सन कोई बाउंड्री सेट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने साइड से किसी भी तरह का जो बाउंड्री एक लंबे समय से हो सकता है ये सेट कर रहे हो, और एक डिफेंसिव मोड हो इस पर्सन की साइड से। अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ऑल दो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इस चीज़ को लेके कि इन्हें कभी जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में, बैलेंस मिलेगा इस कनेक्शन में, या इनकी लव लाइफ में, या नहीं मिलेगा। बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि अपने साइड से कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपके साथ। सो एक कम्युनिकेशन तो ये मेंटेन करना चाह रहे हैं, और एक डिफेंसिव मोड भी है जो ख़त्म हो रही है इस पर्सन के साइड से। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा से डील कर रहे हो। सो कैंसर, देख लेते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 15 से 19 मई के लिए। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन देखो, ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट इनको अगेन यही लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत इश्यूज़ हैं, क्योज है, कॉन्फ्लिक्ट है, और ये एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं स्टेबल तरीके से, और फीलिंग्स भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए इस पर्सन को। बट अगेन क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्योस बहुत है, ऑल्दो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, बट बातचीत करने के बाद वही चीज़ है कि वही इश्यूज़ क्रिएट होना, वही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना, और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इनका हार्ट चक्र में भी ओपन हो के भी ओपन नहीं हो पा रहा है। ओके, या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।